स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि 2025 का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और कई बड़े बदलाव लागू भी हो चुके हैं। ऐसे बदलाव जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। पेट्रोल, डीजल और ईटीएफ के ताजा रेट आ गए हैं। सरकारी कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि अब पेंशन स्कीम में वो बदलाव नहीं कर पाएंगे। 1 दिसंबर से ऑनलाइन बैंकिंग के नियमों में भी कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। तो वहीं आधार कार्ड अपडेशन को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। नाम, पता और जन्मतिथि जैसे बदलाव करना अब आपके लिए आसान हो गया है। डिटेल में अब आपको बताती हूं कि क्या क्या बदलाव जो है लागू हो चुके हैं। दिसंबर का महीना शुरू होने के साथ ही सबसे पहले आधार कार्ड से जुड़े नियम। 1 दिसंबर से आपका आधार कार्ड आसानी से अपडेट हो पाएगा। आपके आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि ऐसी कोई भी जानकारी अब आप पूरी तरीके से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस नए अपडेशन प्रोसेस में अब डाटा का सत्यापन पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे सरकारी रिकॉर्ड से हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी यहां तक ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। काफी लोगों को इसको लेकर काफी दिक्कत आ रही थी, सेंटर पर जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूआईडीआई ने नया आधार ऐप भी लॉन्च कर दिया है और साथ ही साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्स की नई लिस्ट भी जारी कर दी है। तो यह सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव। और दूसरा है एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देखिए, महीने की पहली तारीख को ही जनरली एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें जारी करती। कभी कभी होता है कि पुरानी कीमतों को ही लागू कर दिया और कभी कभी जो कीमतें हैं वो अपडेट हो जाती हैं। 1 दिसंबर को तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन जो 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर होता है उसकी कीमत 10 कम करती है। फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। तेल कंपनियां हर नया महीना शुरू होने से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उनकी समीक्षा करती हैं। हालांकि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं। 1 दिसंबर को पेट्रोल डीजल के ताजा रेट्स जारी हो गए हैं। अलग अलग शहरों में दरें अलग अलग हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक रुझान या करेंसी की चाल पर भी काफी हद तक निर्भर करती हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती हैं। अगला बदलाव है यूपीएस की डेडलाइन। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस चुनने की जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर तय की गई थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। मतलब यह हुआ कि अब कोई भी कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस से यूपीएस स्कीम में स्विच नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेडलाइन खत्म हो गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही इसकी समय सीमा बढ़ाई थी। एक बार और कहा था, चेताया था कि 1 दिसंबर के बाद यह विंडो दोबारा से नहीं खुलेगी। तो विंडो बंद हो गई है। अगला बदलाव है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। सीनियर सिटीजन को पेंशन का लाभ पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना बहुत जरूरी है। 30 नवंबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन रखी गई थी और अभी तक यह डेडलाइन बढ़ाई नहीं गई है, यानी कि डेडलाइन खत्म हो गई है। और ऐसे में सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रुक सकती है। हो सकता है समय सीमा बढ़ाई जाए, लेकिन अगर नहीं बढ़ाई गई तो हां, पेंशन रुक सकती है। अगला बदलाव है टैक्स का नियम। अगर आपका अक्टूबर में टीडीएस कटा है तो सेक्शन 194 आइए, 194 194 194 के तहत स्टेटमेंट जमा करनी थी और इसकी भी आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। जुर्माने से बचने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन थी, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इसे भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। एक और जरूरी बात यह कि आपका बैंक से जुड़ा अगर कोई काम है तो आप यह जरूर जान लें कि दिसंबर के महीने में बंपर बैंक हॉलिडेज हैं। आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट के हिसाब से सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो छुट्टी रहती है बैंक की, और संडे जो वीक ऑफ रहता है, उसको मिलाकर पूरे दिसंबर में कुल 17 दिन बैंक का कामकाज नहीं होगा। हालांकि अलग अलग राज्यों में बैंक हॉलिडे अलग अलग हो सकता है,
लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नियम जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो दिसंबर का महीना शुरू होते ही साथ की साथ शुरू होते हैं, चूके हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखते रहिए 18